हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंटर की एक नई पोएम लेके आए हैं जिसका नाम है लेमेंट। इंटर की ये स्टूडेंट्स पांचवी पोएम है जो जो लिखा है पीबी शैली ने। स्टूडेंट्स, चौथी पोएम आपकी ये थी फ्रॉम एन इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। देखिए स्टूडेंट्स, ये चौथी पोएम ये आपके इस साल कोर्स में से हटा दी गई है सरकार द्वारा, तो इसे हम बाद में कभी पढ़ लेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे अ लेमेंट पोएम जो इस साल आपके कोर्स में आनी है, एग्ज़ाम में आनी है। ठीक है, तो लेमेंट का मतलब है शोक प्रकट करना, शोक या विलाप करना। तो किसी प्रिय वस्तु पर या किसी प्रिय इंसान पर, उसे चले जाने पर, उसे खो जाने पर, मर जाने पर जो विलाप करते हैं हम, उसको लेमेंट कहते हैं इंग्लिश में। तो ये लिखा है पीबी शैली। पीबी शैली की ये सबसे दुखद पोएम है ये। तो इस पोएम में जो पीबी शैली है वो किस पर अपना विलाप करता है कि अपने पुराने समय पर विलाप करता है। जो पुराना समय, जो उसकी यौवन अवस्था थी, यूथ था, जो चला गया है, लेकिन अब वो नहीं है। अब आप भली बातें जानते हैं कि जब हम युवा होते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत कुछ सारी चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। ठीक है, ये संसार हमें अट्रैक्शन से भरा मिलता है। हमारे जीवन में आशाएं होती हैं, एक खुशी होती है और एक आत्मविश्वास होता है जब युवा होते हैं। लेकिन जब युवा अवस्था चली जाती है तो ये दुनिया दुखों से भरी मिलती है हमको। ठीक है, ना इसमें कोई आशा होती है और ना आत्मविश्वास होता है, ना खुशी होती है, और सारी चीज़ें नीरस लगने लगती हैं। किसी चीज़ में कोई अट्रैक्शन नहीं होता है। तो लेखक जो है पीबी शैली, हमारा जो पोएट है, वो अपने पुराने दिनों को, युवा अवस्था को याद करके दुखी है। और इस पोएम में जो है, इस पोएम के थ्रू अपना ये दुख दर्शाता है। ठीक है, तो संसार ये पोएट के लिए संसार जो है बिल्कुल नीरस बन गया है और उसको लगता है कि जो मृत्यु है वो धीरे धीरे आ रही है लेकिन दिखाई नहीं देती है। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स, इसका हम बिना समय गवाए इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो लिखा है, ये कह सकते हैं ये ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। देखिए स्टूडेंट, स्टडी करते हैं, अच्छे से समझिए आप। ओ वर्ल्ड, अरे संसार, ओ का मतलब अरे संसार, ओ लाइफ, अरे जीवन, ओ टाइम, अरे समय। स्टूडेंट्स, ये अपस्ट्रोफिकल लाइन है ये, कि किसी निर्जीव चीज़ को, किसी अनुपस्थित चीज़ को, किसी निर्जीव चीज़ को संबोधित करते हैं इंसान मानकर, ह्यूमन मानकर। तो उसे फिगर ऑफ स्पीच में हम अपस्ट्रोफी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ल्ड और लाइफ और टाइम को संबोधित किया गया है और उनको लेखक इन्हें संबोधित करके कह रहा है कि अरे संसार, अरे जीवन, अरे समय। और इन चीज़ों को स्टूडेंट मैं बता देता हूँ कि संसार को, जीवन को और समय को लेखक ने एक सीढ़ी माना है। लाइफ एक हमारी पूरी सीढ़ी है जिस पर हम चढ़ते चले जाते हैं। जो प्रथम पायदान होता है वो चाइल्डहुड होता है, और बीच में जब चले जाते हैं तो यूथ होता है, और जब लास्ट में चले जाते हैं तो वो ओल्ड अवस्था होती है, बुढ़ापा होता है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, आइए। ओ वर्ल्ड, अरे संसार, ओ लाइफ, अरे जीवन, ओ टाइम, अरे समय, ऑन हुज, जिन पर, लास्ट स्टेप मतलब अंतिम कदम, या फिर ये कह सकते हैं अंतिम समय। जब बुढ़ापा आता है तो वो अंतिम समय ही होता है। ठीक है, ऑन हुज, जिन पर लास्ट स्टेप, अंतिम कदम, आई क्लाइम, मैं चढ़ रहा हूँ। जिन पर मैं अंतिम कदम अपने चढ़ रहा हूँ, अंतिम समय, अंतिम पड़ाव पर, ये कह सकते हैं। इसके बहुत सारे आप जो है अपने हिसाब से भाव निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ओ वर्ल्ड, अरे संसार, अरे ओ लाइफ, अरे जीवन, ओ टाइम, अरे समय, ऑन हुज, जिन पर, लास्ट स्टेप्स, अंतिम कदमों को, आई क्लाइम, मैं चढ़ रहा हूँ। यानी कि कहने का मतलब संसार से और जीवन से शिकायत कर रहा है कि अब मेरा जीवन जो है अंतिम क्षणों में है, मैं अंतिम पलों को जी रहा हूँ। ठीक है, ट्रेम्बलिंग, कह रहा है कि मैं काँप रहा हूँ। एट दैट, वहाँ, मैं काँप रहा हूँ वहाँ, एट दैट वहाँ,
वेयर जहाँ आई हैड स्टूड बिफोर, जहाँ आई हैड स्टूड मैं खड़ा रहता था, बिफोर पहले, जहाँ मैं पहले खड़ा रहता था। कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि लेखक ये कहना चाह रहा है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मैं अब अंतिम जो पायदान है सीढ़ी के वहाँ मैं कांपने लगा हूँ। कहने का मतलब जब बूढ़ा हो जाते हैं तो कोई भी शरीर में ताकत नहीं रहती है, कैपेसिटी नहीं रहती है, कोई आशा नहीं रहती है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, तो वही एक अंदर भय सा बना रहता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि पहले मैं जब जवान था तो यहीं पर मैं इसी जीवन में अभी इसी लाइफ में इसी संसार में बड़े अच्छे से खड़ा रहता था, हर चीज़ों का बड़े एक विश्वास के साथ इन चीज़ों का सामना करता था। जो भी परेशानी आती थी लाइफ में उन सब का बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़ी आशा के साथ इन सब का सामना करता था। ये मैंने आपको बता दिया है क्या कहना चाह रहा है पोइट। ट्रेम्बलिंग मैं काँप रहा हूँ, एट दैट वहाँ, वेयर जहाँ आई हैड स्टूड बिफोर जहाँ मैं पहले खड़ा रहता था। देखिए स्टूडेंट, वैन विल रिटर्न और कहता है कि कब, विल रिटर्न लौटेगी, द ग्लोरी, ग्लोरी मीन्स वैभव, कोई मुख्य चीज़ें, ग्लोरी मतलब वैभव, शान, शौकत, ये सारी चीज़ें। ठीक है, वैन विल रिटर्न कब लौटेगी, द ग्लोरी वो वैभव, वो शान, वो सम्मान, ऑफ योर प्राइम, योर मीन्स किसके लिए और कह रहा है, संसार के लिए, जीवन के लिए और समय के लिए। योर प्राइम, योर प्राइम का मतलब होता है युवावस्था। कह रहा है, दोबारा समझा दूँ कि कब लौटेगी द ग्लोरी वह शान, वह सम्मान, ऑफ योर प्राइम तुम्हारे युवावस्था की वो शान और सम्मान कब लौट के आएगी। यानी कि जो चीज़ें, जो सम्मान, जो कॉन्फिडेंस मेरे पहले रहता था अंदर, जो कैपेसिटी रहती थी मेरे अंदर हर चीज़ को, हर परेशानी को झेलने की, सामना करने की, वो लौट के आएगी कभी, ये पूछ रहा है इनसे, संसार से, जीवन से और समय से। और फिर बाद में फील होता है उसको, कहता है कि नो मोर कभी नहीं, ओ नेवर मोर ओ कभी नहीं, वो का मतलब और अधिक दुख होता है उसको, और कहता है कि कभी नहीं लौट के आएंगी ये। कहने का मतलब जो युवावस्था उसकी चली गई है वो कभी लौट के नहीं आएगी। और कहता है कि आगे देखिए, आउट ऑफ द डे एंड नाइट, दिन और रात में से, आउट का मतलब यहाँ पे में से, दिन और रात में से बाहर हो गया, ये ऐसे कह सकते हैं कि दिन और रात में से निकल गया है। ठीक है, आउट हो गया है, द डे एंड नाइट दिन और रात में से निकल गया है, या में से अ जॉय, क्या निकल गया है, अ जॉय एक आनंद। यानी कि कह रहा है कि जब मैं युवा था तो दिन रात मुझे बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन अब दिन और रात में से अ जॉय एक आनंद, हैज़ टेकन फ्लाइट एक आनंद ने क्या कर गया है, उड़ान भर ली है। टेकन फ्लाइट का मतलब उड़ान, और टेक मतलब भर लेना, जैसे जहाज़ वगैरह टेक ऑफ होता है तो वही करा है कि एक आनंद ने दिन और रात में से उड़ान भर ली है। कहने का मतलब उड़ गया है, चला गया है। एक आनंद जो था, जो पहले मुझे कोई आनंद आता था इनमें, वो अब क्या हो गया है, वो चला गया है, वो उड़ गया है। आई होप कोई स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा आपको। आगे देखिए, कह रहा है कि आगे देखिए, फ्रेश स्प्रिंग ताज़ा बसंत ऋतु, स्प्रिंग ऋतु होती है बसंत, और फ्रेश मीन्स ताज़ा, ताज़ा बसंत ऋतु, एंड समर और ग्रीष्म ऋतु, एंड विंटर होर और शरद ऋतु। विंटर होर यहाँ पे पाला है, तो कहने का मतलब ये है कि अत्यधिक सर्दी, विंटर होर का मतलब अत्यधिक सर्दी। फ्रेश स्प्रिंग ताज़ा बसंत ऋतु, एंड समर और ग्रीष्म ऋतु, एंड विंटर होर और शरद ऋतु, अत्यधिक शरद ऋतु। मूव, यहाँ मूव का मतलब स्टूडेंट सहलाना है। जो मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ मीनिंग ऐसे ही हैं जो आपको पोइट्री में ही यूज होती हैं, जिनका मतलब पोइट्री में ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका विशेष करके आप ध्यान रखें। तो मूव सहलाती हैं, कौन सहलाती हैं, ये तीनों जो ऋतु बताई हैं लेखक ने, वो सहलाती हैं माई फेंट हार्ट, मेरे उदास हृदय को। फेंट का मतलब क्या है, उदास है या मुरझाया हुआ होता है, वैसे फेंट का मतलब यहाँ पे उदास। मेरे उदास हृदय को सहलाती हैं, विद ग्रीव किसके साथ, दुख के साथ,
कहने का मतलब जब मैं कभी जवान था तो ये सारी ऋतुएं मुझे बहुत अच्छी लगती थी और कभी आनंद देती थी, लेकिन आज ये चीज़ें, आज ये ऋतुएं मुझे मेरे हृदय को दुख से सहलाती हैं। कहने का मतलब ये दुख से भर देती हैं मेरे हृदय को, बट विद डिलाइट, लेकिन आनंद से नहीं। यहाँ बट समझ में ना आया आपको तो यहाँ पर नोट आप लिख सकते हैं, नोट बट का नोट, कि आनंद से नहीं, ये आनंद से नहीं सहलाती हैं। कहने का मतलब ये ऋतुएं मुझे अब आनंद नहीं देती हैं, दुख देती हैं। और ये सारी चीज़ें कह रहा है कि लौट के आएंगी कभी। जब मुझे जवानी में, जब मैं जवान था तो ये ऋतुएं, ये दिन रात मुझे बहुत अच्छे लगते थे, और ये सारी चीज़ें जो प्रक्रियाएं हैं नो मोर, कभी लौट के आएंगी। कहता है कि कभी नहीं लौट के आएंगी, ओ नेवर मोर, और कभी नहीं लौट के आएंगी। आई होप कि स्टूडेंट ये पोएम आपको समझ में आई होगी, और कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें इसको, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।